साथियों, बिहार एएनएम 10,709 को लेकर के जो है बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे और इन सभी सवालों का जो है हम एक एक करके जवाब देने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि पहले जो ये केस था वो सीवीटी वर्सेस संविदाकर्मी सुप्रीम कोर्ट में रहा। पटना हाई कोर्ट में जो है बिहार सरकार वर्सेस संविदाकर्मी रहा, लेकिन अभी जो है फिलहाल बिहार सरकार वर्सेस क्वालिफाई भी हो गया है और संविदा कर्मी भी हो गया है। यानी कहीं ना कहीं ये भर्तियां जो है अब लटकते नज़र आ रहा है। हम लोग जो है उम्मीद जो लगाए थे कि मार्च में आप लोगों को किसी भी हाल में ये भर्ती क्लियर करवा के दे देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा उसके आधार पे जिनको भी जॉब होना होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि आप देखें ही केस में जो है लगातार डिले होने से जो है अनेक तरह के समस्या पैदा उत्पन्न होता है। आप पहले देखे होंगे कि कुछ ना कुछ केस में नया सिरे से जो है कुछ कमियां आती रही और जिसके वजह से लगातार डिले होता रहा। आप देखे होंगे किसी विपक्ष के तरफ से जो है पक्ष के तरफ से आईए किया गया, उसमें भी आप देखे होंगे कि लगातार कितने डिले हुआ केस। फिर जो है जो क्वालिफाई था उनके तरफ से जो है नया एसएलपी किया गया, इसकी वजह से लगातार केस डिले हुआ। उसके बाद अब जब सरकार नया नियमावली को लेकर के आ गए हैं तब फिर से केस डिले हो रहा है। उसके बाद अब रीट याचिका दायर होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ डिले होगा। तो सारा चीज़ जो है प्रक्रिया लगातार डिले होते जा रहा है और ऐसे जब लगातार कुछ ना कुछ डिले होगा तो आगे चल के जो है केस में जितना डिले होगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस जितना डिले होगा आगे चल के उतना ही कठिनाइयाँ जो है सबके सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सब लोग से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि केस को जो है आप लोग जल्द से जल्द क्लियर करवाने के ऊपर जो है विचार करिए। लेकिन होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस अगर आप करते हैं तो आप केस करते हैं अपना मन के हिसाब से, लेकिन जब जजमेंट आता है या जो सुनवाई की प्रक्रिया होती है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, ना कि हम और आप जो है डिसाइड करेंगे। हम आप जो है इतना ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने एडवोकेट से कि इस केस को जो है आप जल्द से जल्द क्लियर करवाने का प्रयास कीजिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब बैठे होते हैं उनके हाथ में रहता है कि कौन से केस को वो कब तक सुनवाई करें और कौन से केस में जो है कितना समय दे करके सुनवाई हो सके। अब एक चीज़ होगा आप लोगों के मन में कि फिर से जो है डेट जो मिला है 15 तारीख को, क्या 15 तारीख को केस फाइनल हो जाएगा? तो मैं आप सबको बता दूं कि देखिए 26 तारीख का जो सुनवाई हुआ है उसका अभी तक जो है जजमेंट जो कॉपी जारी होता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, जो भी सुनवाई होता है उस रोज़ का जजमेंट कॉपी जारी किया जाता है, जो कि अभी तक पोर्टल पे जो है नहीं जारी किया गया है। यानी कि 26 तारीख की जो आप लोगों का केस की सुनवाई हुआ और उसके बाद कोर्ट क्या निर्णय दिया है वो कॉपी, इसलिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो है केस में समय लगेगा। इतना जो है आप लोगों को धैर्य बना के चलना पड़ेगा। लेकिन जब केस में डिले होता है तो कुछ ना कुछ नया चीज़ देखने को मिल जाता है और इस केस में आप लोगों ने देखे होंगे जब जब केस में डिले हुआ है तब तब कुछ नया चीज़ जो है देखने को मिला है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जो है बहुत सारे आजकल जो है यूट्यूबर लोग बन गए हैं, खास करके एएनएम 10,709 को लेकर के, और सब जो है अपने अपने तरीके से आप लोगों को बता रहे होंगे कुछ से कुछ। लेकिन जो जानकारी ऑफिशियल है, जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे है और जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में हो रही है उसकी गहराइयाँ तक जाना आपको ज़रूरी है और वो चीज़ आप लोगों को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर जो है किस मुद्दे पे बहस कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख वो किस तरफ है, वो चीज़ आप लोगों को देखना होगा। देखिए बिहार सरकार का रुख अभी बिहार सरकार का ही जानना है। बिहार सरकार को जो है फिर से नोटिस हुआ है 2025 नियमावली को लेकर के। अब 2025 नियमावली को लेकर के जो नोटिस हुआ है बिहार सरकार को, उसमें क्या पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब भर्तियां आप निकाले हैं और भर्तियां जब निकालने हैं उसके बाद आप लगातार जो है इसी बीच में 3 नियमावली लेकर के आ गए हैं। अब आप ये भर्तियां जो पहले निकली हुई है, जो 2022 में निकली हुई है, उस भर्ती को भी आप जो है किस आधार पे 2025 नियमावली लेके आ गए हैं? क्योंकि भर्तियां तो आपसे एक पूरी नहीं किया जाता है और नियमावली पे नियमावली जो है आप बनाते रहते हैं और एक ही भर्ती की प्रक्रिया में आप अलग अलग नियमावली को जो है ऐड करते हैं, जिसके वजह से लगातार जो है बिहार में भर्तियां जो है अटकी रह जाती है, फंसी रह जाती है। अब आप ही समझिए कि 2022 में ये भर्तियां आई है और 2025 हो गया और 2025 का लगभग जो है अप्रैल मंथ अब आने वाला है और ये भर्तियां जो है अभी भी फंसा हुआ है।
कोई भी निर्णायक कदम पे जो है ये अभी तक भर्तियां नहीं गई है। तो अब क्या करना है, अब सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि बिहार सरकार जो है कौन से नियमावली कब लाया है, कौन से नियमावली कब लागू किया गया है, और ये जो भर्तियां की प्रोसेस है वो कौन से नियमावली के तहत जो है अंतिम पड़ाव पे गया है, ये सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। आप देखे होंगे जो भी विपक्ष की टीम है उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया गया कि हमारे लोग का जो है भर्तियां 2018 नियमावली से पूरा हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई की तरफ से भी कहा गया कि हमारी जो प्रक्रिया है वो 2023 नियमावली के तहत जो है पूरा कर लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि ऑथेंटिक में, रियलिटी में जो है किस नियमावली के तहत जो है भर्ती अंतिम पड़ाव पे गया है। तो आप सबको ये जानना एक बेहद ज़रूरी हो जाता है, और ये चीज़ आप लोगों को जानना जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन से नियमावली के तहत केस चल रहा है, 2018 और 2023 नियमावली के तहत केस चल रहा है, और कौन से नियमावली के तहत जो है आपकी भर्ती जो है वो आगे की प्रोसेस में गया था। तो आप सबको इतना तो ज़रूर पता होगा कि जो भर्ती की प्रक्रिया जो अंतिम पड़ाव पे है वो 2023 की नियमावली के तहत है, वो तो सबको पता होगा। और जितने लोग यहाँ पे हैं वो सारे एडवोकेट भी जो है अपने अपने तरफ से जो है 26 मार्च को यही कहा, जो संविदा के एडवोकेट है वो बोल रहे हैं कि हमारे 2018 नियमावली से हम लोगों का भर्ती का पड़ाव जो है वो लास्ट में था, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा था नहीं। भर्ती का जो प्रोसेस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 2023 नियमावली के तहत जो है अंतिम पड़ाव पे गया था, जो कि अगर केस वैकेंसी पे नहीं होता तो जितने लोग हमारे जितने भी बहनें क्वालिफाई किए थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, जिनका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उन सभी को जो है अभी तक फिलहाल ज्वाइनिंग हो गया रहा। अब जो बिहार सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दलील दिया जाएगा कि आप जो है कौन से नियमावली के तहत भर्ती को जो है अंतिम पड़ाव दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वो तो देंगे ही कि 2023 नियमावली के तहत हम सारा प्रोसेस करवाए हैं, और इस भर्ती में जो है जितने भी लोग थे, जो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और सभी लोगों का जो क्वालिफाई किए हैं कैंडिडेट, जो काउंसलिंग हुआ है, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वो सारे लोगों का जो है 2023 नियमावली के तहत हुआ है। और तब जा कर के सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर विचार करेंगे, और उसके बाद आप लोगों का जो है जजमेंट के ऊपर डिसीजन लेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है ये केस क्वालिफाई के पक्ष में है, इसलिए है क्योंकि आप लोगों का जो है पड़ाव जो प्रोसेस का था वो अंतिम पड़ाव में आप लोगों का 2023 नियमावली के तहत था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप सभी को, कि अभी भी हमारे जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उसको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि केस जो है अभी भी पॉजिटिव वे में है, और केस जो है आप लोगों के पक्ष में आने का जो है संभावना बहुत हद तक जो है बन रहा है। अब जजमेंट की बात करें और फाइनल सुनवाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए, फाइनल जो सुनवाई है, अब जो आप लोगों का 15 तारीख को डेट मिला है, उस डेट में केस में जो है आप लोगों का जजमेंट आने का जो है संभावना कम बन रहा है, इसलिए क्योंकि उस रोज़ फाइनल सुनवाई नहीं होगा। उस रोज़ जो है सरकार का जितना भी पक्ष है उन सभी चीज़ों को जो है वहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद हो सकता है आप लोगों का एक और हेयरिंग हो, और उसके बाद आप लोगों का जजमेंट आएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो 26 तारीख की सुनवाई हुआ था उसका जजमेंट कॉपी नहीं आया है। जैसे ही उसका जजमेंट कॉपी आ जाता है उसके बाद आप लोगों को सारा प्रक्रिया जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो है उस रोज़ किस टॉपिक पे बात हुआ है, और कौन से आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दिया गया है, और अब जो है आगे की सुनवाई में कौन सी चीज़ों पे जो है सुनवाई होने वाला है। तो जैसे ही जजमेंट कॉपी आएगा वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ जजमेंट ऑर्डर कॉपी में 19/3/2025 का लास्ट जजमेंट है। उसके बाद जो 26 तारीख की सुनवाई हुआ है वो अभी तक जो है आपको वेबसाइट पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। तो ये अपलोड होने के बाद और भी बेहतरीन ढंग से जो है आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा।